हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना बताया था कि किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया जाता है और उनमें जो एलिमेंट हैं उनको कैसे फिल किया जाता है और उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे लिखे जाते हैं उसकी एक ट्रिक मैंने आपको बता दी थी। ट्रिक क्या है, रूल है वो उसका, और आप उसको एज ए ट्रिक सीख सकते हो कि भाई उसको कैसे एटॉमिक नंबर पूरी पीरियोडिक टेबल के आपने लिखने हैं, तो ये आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और चीजें सीखेंगे जो उस दिन हमने नहीं पढ़ी थी। तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें इसको किस तरीके से बनाया गया था। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर इसको हमने बनाया था। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं इसमें कॉलम की बात करूं तो कॉलम इसमें कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, 18 कॉलम हैं, यानी कि जो खड़े खाने हैं इस तरीके से वर्टिकल लाइंस जो हैं वो टोटल कितनी है, 18 कॉलम्स की लाइंस। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड इसके अंदर है 7। ठीक है, 7 जो पीरियड हैं उनमें कौन से एलिमेंट कहां अरेंज हैं तो इसको हम लोग सीख लेते हैं, और उन पीरियड का अलग अलग नाम भी जिसे रखा गया है तो वो भी अपन सीखते हैं। तो 7 पीरियड की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, सिर्फ। ठीक, 2 ही एलिमेंट हैं इसके अंदर, और कहां से लेके कहां तक है ये, हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक। मतलब 2 ही एलिमेंट है, एक इसमें हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम है दूसरे सिरे पे। फिर जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के अंदर अगर आप काउंट करोगे तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट आते हैं, लिथियम से लेकर नियोन तक। क्लियर। थर्ड पीरियड जो है उसमें फिर 8 एलिमेंट आते हैं, और इसमें आते हैं सोडियम से लेकर ऑर्गन तक। 8 एलिमेंट टोटल काउंट इसमें हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो फोर्थ कॉलम है उसके अंदर 18 एलिमेंट आएंगे टोटल, क्योंकि इसके अंदर इन दो में क्या था, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट ही प्रेजेंट हैं। मतलब डी ब्लॉक तो वहां से आए नहीं, उसमें शुरू नहीं हुआ था। इस वाले में डी ब्लॉक और ऐड हो गया है, तो देखो एस वाले के 2, पी वाले के 6 और 10 इलेक्ट्रॉन जो है, 10 एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के, तो टोटल 18 हो गए ना, तो इसमें 18 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो 18 एलिमेंट में देखो पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। फिफ्थ वाला जो है उसमें भी 18 एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें 18 एलिमेंट आ जाएंगे रुबिडियम से लेकर जिनॉन तक। ठीक है, जिनॉन तक और जिनॉन तक। ठीक, फिर इसके बाद में जो 6th एलिमेंट आता है, 6th एलिमेंट में आप देखेंगे यहां पर 32 एलिमेंट आएंगे इसमें, यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये एक बड़ा पीरियड है जिसके अंदर 32 एलिमेंट आ जाते हैं। सीजियम से लेकर रेडॉन तक जाएगा।
ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखो लास्ट वाला जो है वो 7th है। 7th के अंदर भी 32 एलिमेंट ही आते हैं बेसिकली, या हम इसको 32 को इनकम्प्लीट कह देते हैं, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो फ्रैक्शन से लेके आगे तक जाएगा। ये यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो क्योंकि डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है तो उसको हमने खाली छोड़ दिया है। ये पूरे के पूरे इस तरीके से एलिमेंट जो हैं वो बनते हैं। अब जो कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो देखो 2, यानी हाइड्रोजन में 2 जोड़े तो लिथियम 2 में फिर ये 8 जोड़ देंगे, 8 में फिर ये वाले 8 जोड़ेंगे, फिर ये 18 जोड़ देंगे, 18 में फिर 18, फिर 32। तो ट्रिक बन गई ना ये वाली, ये याद रखना है, अपने आप एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो पीरियोडिक टेबल का एक जनरल मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको बनाया गया था, मतलब किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। वो पहले वाली जो थी मेंडलीव की वो थी एटॉमिक वेट पर, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। कॉलम 18 है, पीरियड 7 है, 7 पीरियड को अलग अलग तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे, याद रह जाएगा ना। चलिए अब आपने कल जैसे देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनके हमने नेम लिखे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनके सबके नेम हैं। लेकिन जिन एलिमेंट को अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर जो है वो मेंशन करे गए हैं, तो उनके नेम जो है आईयूपीएसी की एक रूलिंग है, उस रूलिंग के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले से लिख दिए गए। तो वो रूलिंग क्या है और उसमें हम आईयूपीएसी नेम किसी भी एलिमेंट का कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखिए इनमें हम लोग जो है नेमिंग जो है एलिमेंट के नाम है 100 से ऊपर वालों के जनरली अपन लिखेंगे, ठीक है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ elements above 100 atomic number, ओके, 100 से ऊपर वाला, ओके। तो देखना है इसमें मैं एक ना काउंटिंग लिख रहा हूं, वो काउंटिंग ध्यान से सीखनी है आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब इसका ना इनका सबका नाम है, 0 को नील कहते हैं, नील, ठीक है। अन 1 को क्या कहेंगे, अन, UN, अन। 2 को बाई, ट्राई, क्वाड, क्वाड, QUAD, क्वाड, ठीक है। पेंट, हेक्स, हैप, और 8 जो है उसको हमने ऑक्ट कहना है, ऑक्ट, और 9 जो है उसको हमने n बोलना है, n। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अपने इसके नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिख लिया 100 वाले का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल सीख लेना कैसे लिखेंगे। 100 वाले का जब नाम लिखेंगे तो पहले इसमें कौन आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1। तो 1 को अपने क्या कहते हैं, अन, ठीक। फिर 0 को क्या कहेंगे, नील। फिर दूसरा 0 जो आ गया उसको भी क्या कहेंगे, नील। और लास्ट में अब कुछ नहीं तो आपको क्या करना है, EM लगा देना है, IUM, ठीक। इसका नाम बन गया बस, अननील नीलियम। 100 वाले का क्या नाम है, अननील नीलियम, याद रह जाएगा ना। चलिए दूसरा बनाते हैं, 101, इसका क्या नाम बनेगा, देखो, अन नील और फिर अन और फिर यम, अन नील अनियम, ठीक है ना, है ना इंटरेस्टिंग। अन नील नीलियम, अन नील अनियम,
अनिल बाह्यम। भाई सुनने में अजीब से लग सकते हैं लेकिन है रूलिंग तो यही है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को नाम लिखना है। अब देखो 112 का क्या नाम हो जाएगा? अन बाह्यम। ठीक। 120 वाले का अन बाई नीलियम, कोई दिक्कत नहीं है। 137 वाले का अन ट्राई हेप्टियम, अनट्राई हेप्टियम। तो ऐसे करके इनके नाम जो है ना आपने लिख लेने हैं, ये बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको ये कैलकुलेशन याद होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप ये सारे नाम जो है वो आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इधर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर प्रेजेंट 100 से अबव वाले जो जितने भी एलिमेंट हैं उनके नाम जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको कर लेना, कर लोगे ना। चलिए अब जो है मैं आपको जो पीरियोडिक टेबल हमारी चल रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस बता रहा हूं कि लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशंस या उसकी कमियां क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली कमी है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मोजले वाली पीरियोडिक सॉरी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम इसमें भी है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो कहां उसको रखा जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो इसमें है लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना दोनों ही, इनकी पोजीशन को भी कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब क्या वो मेन पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको जगह नहीं दी गई है, वो यहाँ नीचे जो अपन अलग से बनाते हैं एफ ब्लॉक को वो उसके लिए जो है वो जगह जो है वो दी गई है, तो इसकी भी पोजीशन जो है वो अभी तक फिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर सेम एलिमेंट, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ओके। सेम एलिमेंट का मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम है, दे आर सिचुएटेड इन डिफरेंट कॉलम। मतलब सेम एलिमेंट का मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको डिफरेंट कॉलम के अंदर रख दिया गया। इसके अंदर एग्जांपल जो है बेरियम और प्लम्बस, कॉपर और Hg, बेरियम एंड प्लम्बस, कॉपर एंड Hg, ये अलग अलग रखे गए हैं इनको, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है इनकी, रख इनको अलग अलग दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और इसके अंदर कोई खास जो है लिमिटेशंस नहीं है, मेन लिमिटेशन ये है, ये भी इतनी खास नहीं है, ये दो ही हैं बस, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी कंफर्म नहीं है, लैंथेनाइट एक्टिनाइट की जगह जो है वो मेन पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये अपना पीरियोडिक टेबल का जो टॉपिक था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में जो आएगा वो हम एलिमेंट्स पे जो है उसकी स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक को पढ़ेंगे पहले, फिर हम डी ब्लॉक को, फिर पी ब्लॉक को और फिर एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो एक एक करके अपने ब्लॉक को जो है वो पढ़ते जाएंगे और ऐसे ये पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी जो है हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू।